Hi guys, welcome back to my channel. This is Khushbu and today in this video we'll discuss the official notification of SSC CGL examination 2022. So recently SSC ने अप्रॉक्स 20,000 वैकेंसीज नोटिफाई की हैं, जिसकी डिटेल्ड नोटिफिकेशन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आपको स्क्रीन पे एक टेबल शो हो रहा है जिसमें CGL के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट डेट्स लिखी हुई हैं। इसके अकॉर्डिंग जो CGL एग्ज़ामिनेशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो सबमिट करने की जो इनिशियल डेट है, स्टार्टिंग डेट है, वो 17 सितंबर है और लास्ट डेट 8 अक्टूबर है। अगर आप ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट करेंगे तो उसकी लास्ट डेट 9 अक्टूबर है और अगर आप बैंक चालान के थ्रू ऑफलाइन मोड में फ़ीस पे करेंगे तो उसकी लास्ट डेट 10 अक्टूबर है। इन केस आपसे एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो उसकी करेक्शन के लिए एक स्पेशल विंडो ओपन होएगी 12 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक। उस विंडो के थ्रू आप रिक्वायर्ड करेक्शंस कर सकते हैं। जो टियर 1 है, जो फर्स्ट लेवल है, उसका जो टेंटेटिव स्केड्यूल है वो दिसंबर 2022 में है। दैट मीन्स जो आपका टियर 1 का एग्ज़ाम है वो दिसंबर 2022 में होना एक्सपेक्टेड है और जो टियर 2 और टियर 3 की जो डेट्स हैं वो कमीशन के द्वारा भी इन द लेटर टाइम्स नोटिफाई किया जाएगा। जब भी कोई भी नोटिफिकेशन आएगी कमीशन के द्वारा इस चैनल पे आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। अभी आप देख सकते हैं इसमें एक टेबल है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्ट मेंशन की हुई हैं जो कि CGL एग्ज़ामिनेशन के अंडर फिल होंगी, जिसमें से कुछ हैं लाइक असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अंडर इंटेलिजेंस ब्यूरो, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स अंडर CBDT, इंस्पेक्टर अंडर CBIC, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, असिस्टेंट अंडर वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर, ऑडिट अंडर ऑफिस ऑफ CAG. So these are the various posts which are to be filled under this examination. अब आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन पे कि इस टेबल में डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट एज लिमिट मेंशन की हुई है, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के द्वारा नोटिफिकेशन देख के चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कितनी वैकेंसीज़ हैं। ये कुछ और टाइप की वैकेंसीज़ हैं, जैसे ऑडिटर है, अकाउंटेंट है, पोस्टल असिस्टेंट है, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है, टैक्स असिस्टेंट है। सो कमीशन ने एक चीज़ यहाँ पे मेंशन की हुई है कि जो फाइनल अलॉटमेंट होनी है पोस्ट की वो आपको मेरिट कम प्रेफरेंसेस ऑफ पोस्ट के बेस पे होएगी। इसका मतलब ये है कि जब भी आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म अप्लाई करोगे तो आप पोस्ट की प्रेफरेंस दोगे, वो प्रेफरेंस प्लस जो आपके मार्क्स आएंगे एग्ज़ामिनेशन में, उन दोनों के कंबाइंड बेसिस पे आपको पोस्ट अलॉट की जाएगी। और जब भी आपको कोई भी पोस्ट अलॉट होती है तो उसके बाद कोई भी चेंजेस कमीशन के द्वारा नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे कमीशन ने नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, टेंटेटिव वैकेंसीज मेंशन की हुई हैं। सो देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 20,000 वैकेंसीज एंड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी notified in due course of time. There is also some reservation for SC candidates, ST candidates, OBC candidates, ex-servicemen, EW section, PWD section. Next you can see how you can calculate the age limit for different posts. So for the post for which the age limit is 18 to 27 years, candidate must have been born not earlier than 2nd January 1995 and not later than 1st जनवरी 2004। इसका मतलब ये है
कि जो जिन पोस्ट के लिए 18 to 27 ईयर्स की विंडो है एज लिमिट की, वो वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1995 से पहले नहीं है और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2004 के बाद नहीं है। दैट मीन्स जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1995 से लेके 1 जनवरी 2004 के पीरियड के इन बिटवीन लाई करती है। सो जिन पोस्ट की एज लिमिट की विंडो 20 to 30 ईयर्स हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1992 से लेके 1 जनवरी 2002 तक होनी चाहिए। जिन पोस्ट की एज लिमिट 18 to 30 ईयर्स है, उनकी जो एज लिमिट की विंडो है वो 2 जनवरी 1992 से लेके 1 जनवरी 2004 है। और जिन पोस्ट की एज लिमिट की विंडो 18 to 32 ईयर्स है, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ की लिमिट वो विंडो है वो 2 जनवरी 1992 से 1 जनवरी 2004 के एंड तक है। जो भी रिजर्व्ड कैटेगरीज़ हैं उनको कुछ एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है। जैसे SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स है, OBC के लिए 3 ईयर्स है, PWD अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 10 ईयर्स है, जो OBC कैटेगरी के PWD के वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 13 ईयर्स हैं, SC/ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 15 ईयर्स हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स है आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द क्लोजिंग डेट। डिफेंस पर्सोनल के लिए जो डिसेबल हो चुके हैं उनके लिए 3 ईयर्स है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ हैं who have rendered not less than 3 years रेगुलर एंड कंटिन्यूस सर्विस, उनकी अप टू 40 ईयर्स जो एज है। सिमिलरली जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी जो सर्विस है लेस देन 3 ईयर्स नहीं है, वो 45 ईयर्स तक है। लाइकवाइज यहाँ पे सारी कैटेगरीज़ के लिए जो भी रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है वो यहाँ पे मेंशन है, आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। मोर ओवर मैं आपको ये जो PDF है इस नोटिफिकेशन की वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूँगी। इस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई भी क्वेरी आपकी है आप वो नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो भी कैंडिडेट्स रिजर्वेशन क्लेम करते हैं उनको कमीशन को एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा और उसका जो फॉर्मेट है सर्टिफिकेट का वो इस नोटिफिकेशन में के एंड में दिया हुआ है। जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनको एग्जामिनेशन टाइम अगर नॉर्मल कैंडिडेट्स का 2 आवर्स का है तो उनको कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा और उनको स्क्राइब की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। अभी जो असेंशियल एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है फॉर डिफरेंट पोस्ट वो यहाँ पे मेंशन की हुई है। जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए जो असेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो है बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी और मास्टर्स इन कॉमर्स और मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज़ और मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंस और मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए जो असेंशियल क्वालिफ़िकेशन है बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। यहाँ पे एक कंडीशन अलग से मेंशन की हुई है कि यू शुड हैव एट लीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड लेवल। आपके 12th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स में 60% मार्क्स होने चाहिए कम से कम। और या फिर आपके पास बैचलर डिग्री में स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री में आपकी ग्रेजुएशन में। जो इसके अलावा बाकी की पोस्ट हैं उसमें जो क्वालिफ़िकेशन है एसेंशियल वो है बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इंस्टीट्यूट। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मेंशन की हुई है कि अगर किसी भी कैंडिडेट के पास डिस्टेंस लर्निंग के द्वारा उन्होंने ग्रेजुएशन की है तो जो भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी UGC
के अंडर रिकॉग्नाइज्ड है उनकी डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू जो ग्रेजुएशन होगी वो वैलिड मानी जाएगी, अदरवाइज़ उनकी डिग्री है जो नहीं वैलिड मानी जाएगी। सो ये एग्ज़ामिनेशन फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि यहाँ पे मेंशन की हुई है, वहाँ पे आप जाके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपको एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में रिक्वायरमेंट्स होगी वो यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। जो एप्लीकेशन फ़ीस है दैट इज़ ओनली 100 रुपीज़, और जो वमेन कैंडिडेट्स हैं, रिज़र्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए वो फ़ीस एग्जम्प्ट है। दैट मीन्स वमेन कैंडिडेट्स और जो रिज़र्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको कोई भी फ़ीस नहीं पे करनी है। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आप ऑनलाइन फ़ीस है जो इन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा पे कर सकते हैं, लाइक भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग ब्रांचेस। अगर आप ऑफलाइन मोड के थ्रू कोई भी फ़ीस पे कर रहे हैं तो वो एसबीआई में एसबीआई चलान के थ्रू पे किया जाएगा। और जो उनकी लास्ट डेट्स हैं वो मैं ऑलरेडी आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। ये करेक्शन विंडो के लिए सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि 12 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक करेक्शन के लिए एक स्पेशल विंडो ओपन की जाएगी। यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन मेंशन किए हुए हैं। जो भी आपका नियरेस्ट सेंटर है आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस एग्ज़ामिनेशन फॉर्म अप्लाई करते हुए आप वहाँ पे अपनी प्रेफरेंस चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपका नियरेस्ट सेंटर है। ये अलग अलग रीजन वाइज, स्टेट वाइज आपको सेंटर्स दिए हुए हैं। यू कैन चेक फ्रॉम द नोटिफिकेशन इटसेल्फ। उसके बाद जो एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न है उसमें क्या है कि जो एग्ज़ामिनेशन है सीजीएल का वो 2 टीयर्स में होगा, टीयर 1 एंड टीयर 2। बोथ द टीयर एग्ज़ामिनेशंस विल बी कंडक्टेड वाया ऑनलाइन मोड। और जो एग्ज़ामिनेशन है वो मल्टीपल शिफ्ट्स में कंडक्ट किया जाएगा, और जो मार्क्स हैं वो नॉर्मलाइज किए जाते हैं। वो कमीशन का यहाँ पे आप देख सकते हैं टीयर 1 का जो पैटर्न है उसमें क्या सिलेबस है आपका। उसमें आपके 25 क्वेश्चंस होंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के, 25 क्वेश्चंस होंगे जनरल अवेयरनेस से, 25 क्वेश्चंस होंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, और 25 क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के। और जो टीयर 1 है उस ऑब्जेक्टिव टाइप होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और देयर विल ऑल्सो बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। जो टीयर 2 एग्ज़ामिनेशन है उसमें 3 पेपर होंगे। जो पेपर 1 है उसमें सेक्शन 1 में मैथमेटिकल एबिलिटीज़ एंड रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस आएगी, सेक्शन 2 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन आएगी, मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस आएगी, सेक्शन 3 के मॉड्यूल 1 में कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल आएगा, सेक्शन 2 में जो है मॉड्यूल 2 में वहाँ पे आपकी डेटा एंट्री स्पीड चेक की जाएगी। जो पेपर 2 है वो स्टैटिस्टिक्स का होगा, और जो पेपर 3 है वो जनरल स्टडीज़ का होगा जिसमें फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स आएगी। जो टीयर 2 के एग्ज़ामिनेशंस हैं, जो पेपर्स हैं, उसमें जो पेपर 1 है वो तो सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी है, लेकिन जो पेपर 2 है वो वही उन्हीं कैंडिडेट्स को देना होगा जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और जो पेपर 3 है वो उन कैंडिडेट्स को देना होगा जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए अप्लाई करेंगे। यहाँ पे सेक्शन 1 में मॉड्यूल्स जो ऊपर भी मैंने बताए हैं वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। मॉड्यूल 1 में मैथमेटिकल एबिलिटीज़, मॉड्यूल 2 में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, सेक्शन 2 के मॉड्यूल 1 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस, सेक्शन 3 के मॉड्यूल 1 में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, और मॉड्यूल 2 में डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा। पेपर 1 है जो 2 सेशंस में कंडक्ट किया जाएगा, सेशन 1 एंड सेशन 2 एक ही दिन में होंगे ये, और इनकी जो टाइमिंग है 2 आवर्स 15 मिनट्स होगी, और सेक्शन 2 की जो टाइमिंग है वो 15 मिनट्स होगी।
सभी सेक्शंस जो हैं वो क्वालिफाई करने मैंडेटरी है। पेपर 1 के हर सेक्शन क्वालिफाई करना कैंडिडेट के लिए मैंडेटरी है। जो टियर 2 है वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और वो डिटेल्ड सिलेबस भी मेंशन किया हुआ है। जैसे ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस है, उसके बाद ये जनरल अवेयरनेस का सिलेबस मेंशन किया हुआ है, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, जनरल पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का सिलेबस मेंशन किया हुआ है। देन टियर 2 का मैथमेटिकल एबिलिटीज़ का यहाँ पे सिलेबस मेंशन किया हुआ है, वो आप डिटेल्ड नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं। सिमिलरली आपको स्टेटिस्टिक्स का सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका जो पेपर 3 है, जो इंडियन ऑडिट ऑफिसर और इंडियन अकाउंट्स ऑफिसर वाले कैंडिडेट्स के लिए होगा, वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आई डोंट थिंक कि कोई भी जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है इस नोटिफिकेशन के में वो मैंने कोई भी स्किप की है। इन केस आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं कि जो इसका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है वो कैसे अप्लाई करना है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। और उसके बाद आपको कोई भी सब्जेक्ट पे आपको वीडियोस चाहिए डिटेल में, होल सिलेबस कवर करना चाहते हैं आप वीडियोस के थ्रू, आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल ट्राई टू मेक दोज वीडियोज़ ऑल्सो। So if you like this video, please hit the like button, share this video and subscribe to my channel.